परम शांति। ये सबसे बड़ा झूठ है कि मांसाहार खाने से ताकत मिलती है। आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मांस खाना तो पाप है, क्योंकि वह किसी जीव की हत्या करके हम खा रहे हैं, किसी जीव को दुख देके। तो जब किसी जीव की हत्या हम करते हैं तो वो जिस तड़पन में मरता है, उसके जो वाइब्रेशन उसके एक एक सेल में जाते हैं। 5 तत्वों का शरीर होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो पांचों तत्व में वो वाइब्रेशन, आकाश तत्व वाइब्रेशन ही होता है। उसके शरीर में वह तड़पन वाइब्रेशन के रूप में रहती है, और जब हम वह मांस को ग्रहण करते हैं, उस मांस का भोग करते हैं, तो वही वाइब्रेशन हमारे शरीर में आती है। तो जो मांस खाते हैं, मांसाहार करते हैं, उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बेचैनी होती है, उनका मन अशांत रहता है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन है। वही नेगेटिव वाइब्रेशन आपके शरीर में आया, आपके शरीर में प्रवेश किया। यदि इसको विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम जब भी मांसाहार करते हैं तो शरीर तुरंत भारी लगने लगता है, आलस आता है, और यह शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, वजह मांसाहार ही है और गलत तरीके के खाने ही हैं। सबसे बड़ा भ्रम है कि मांस खाने से ताकत मिलती है। नहीं, मांस खाने से अशांति मिलती है, बेचैनी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी ही आप में आती है। अब यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि पेड़ों में भी तो जान होती है, उनमें भी आत्मा होती है, तो उनका फल तोड़कर या अनाज खाते हैं तो वो सब भी तो वृक्ष से, पौधे से ही उगते हैं, तो उनको तकलीफ़ नहीं होती। तो सुनिए, बिल्कुल सच है कि पेड़ में भी आत्मा होती है, लेकिन पेड़ का फल तोड़ने से, अनाज उगाने से उसको दर्द नहीं होता, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं है कि उसको दर्द का एहसास हो। यदि हम फल नहीं तोड़ेंगे, धान नहीं तोड़ेंगे, तो वो अपने आप पककर गिरेगा ही। लेकिन जीवों में हमारी आत्मा से बहुत कम शक्ति होती है, लाख गुना कम शक्ति होती है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी शक्ति होती है कि उनको दर्द का एहसास होता है। जब हम उनको काटते हैं, मारते हैं, तो उनको दर्द का एहसास होता है। इसलिए पाप है और वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो बीज में, जिसमें नया उगाने की शक्ति होती है, बीज, उसमें बहुत शक्ति होती है। यदि हम बीज का सेवन करते हैं, बीज खाते हैं, तो उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। जैसे फल्ली, बाजरा, मुनक्का, राजमा, ऐसे बीज जिनमें नया उगाने की शक्ति है, उनकी शक्ति का आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि आप कई ऐसे चीज़ हैं, राजमा, जो आप सीधा भिगाकर भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी होती है कि आपका शरीर उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता। उसमें वास्तविक शक्ति होती है, इसलिए उसको पकाकर खाया जाता है, और वो बहुत हैवी होता है क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है। इसलिए मांसाहार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी आती है, आपका मन अशांत होता है, आप बेचैन होते हैं, और वह पाप कर्म है। और सात्विक खाना ही खाना चाहिए। और अध्यात्म की दृष्टि से बीज में, जिसमें नया उगाने की शक्ति है, उसमें बहुत शक्ति होती है। इसीलिए हो सके तो बीजों का सेवन करें, कच्ची फली खाएं। ना मूंग, बीज जिसमें नया उगाने की शक्ति है, उसमें बहुत शक्ति होती है, वह आपको, आपके शरीर को शक्ति देता है। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान, दादाजी से।